हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार समर्पण क्लासेस बुलंदशहर पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर का हम वर्गमूल सिर्फ 2 सेकंड में निकालते हैं, और वो भी देखिए कितनी स्पीड से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास क्या है आज आपके लिए। तो चलिए, पहला प्रश्न है मेरे सामने। 37,249 का वर्गमूल क्या होगा? देखो, 37,249। 37,000 भैया, ये रहा मेरे पास 37,249। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्गमूल निकालने के लिए आपको, और वैसे भी आपके जो काम आने, कम से कम बच्चा 25 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। इसके बगैर तो कंपटीशन में आपका काम ही चलने वाला नहीं है। बच्चे तो 40 तक भी याद करते हो, 50, यदि आप 40 तक याद करते हो तो 50 तक मैं बिल्कुल एक ट्रिक में, और 50 से 60 तक, यदि आप 40 तक याद करते हो तो 60 तक मैं करा दूंगा सिर्फ एक ही ट्रिक में। तो कम से कम यदि बच्चे यूपी पुलिस और एसएससी वगैरह जो सी ग्रुप की जॉब है उनमें बैठना है, तो इससे कम काम नहीं चलने वाला। 25 तक आपको 100% याद होनी चाहिए, और जो 40 तक कर लेंगे वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो 25 तक तो इसको आप सभी को याद बिल्कुल हर हाल में होनी चाहिए कंपटीशन में, जो हमारा समय बचाते हैं, हर जगह काम आते हैं, ठीक है। यदि आप 40 तक करते हो तो 50 तक मैं करवा दूंगा, 50 से 60 तक, ठीक है। 20 स्क्वायर मैं आपको करवा दूंगा, 40 से 50 और 50 से 60, बिल्कुल एक आसान ट्रिक में। तो चलिए इसे देखते हैं क्या कह रहा है। इसका स्क्वायर निकालना है। यदि हमें 25 तक के स्क्वायर याद है तो हम सिर्फ विद इन 2 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं। देखो, इसके ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, 183, 187 और 197 और 193। मैं कह सकता हूं कि 49, जो दो ये पिछले वाले अंक हैं इसके, हमारा 1 से लेके 25 तक के जो स्क्वायर है, किस स्क्वायर के अंदर ही आता है? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये 7 के अंदर आता है, ठीक है। ये 7 के अंदर आता है। तो यहां हम देखेंगे 7 के अंदर आता है, तो यहां हम 4 चीज लिखते हैं। इसके जो आने वाले, इसकी जो पॉसिबिलिटी है हम 4 लिखते हैं। ये किस किस के अंदर ये वाला वर्ग हो सकता है? एक तो उस संख्या का ये वर्ग हो सकता है जिसके पीछे 7 हो, 07, या उस संख्या का वर्ग हो सकता है 50 - 7 मतलब 43, या उस संख्या का वर्ग हो सकता है कि 50 + 7 मतलब 57, या उस संख्या का वर्ग हो सकता है 100 - 7 मतलब 93। बस ये 4 पॉसिबिलिटी हम हर वर्ग के लिए यूज करने वाले हैं। हर वर्ग में यही चीज होगी कि जिस संख्या के ये 2 अंक मिलेंगे उसमें 50 घटाएंगे, उसमें से 50 में से उसे घटाएंगे, और 50 में उसे जोड़ेंगे एक बार, 100 में से उसे घटाएंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 2 अंक हैं ये 7 के स्क्वायर के अंदर मिले हैं, तो मैंने 7 एक बार घटा दिया 50 से, एक बार 50 जोड़ दिया 50 के अंदर, एक बार 100 में से। ये ही हम प्रक्रिया हर बार करने का। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर होगा, जो आंसर होगा इसका, वर्ग का वर्गमूल होगा जो इसका, उसके जो पिछले 2 अंक होंगे या तो 07 होंगे, या 43 होंगे, 57 होंगे। तो मैं ऑप्शन में देख सकता हूँ कि 93 मिल रहा है मुझे, 193 के अंदर। ये मेरा आंसर हो गया। कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे कि जिनमें इनमें से कोई 2 अंक मिल सकते हैं, ठीक है। वो भी प्रश्न मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, तो आप टेंशन ना लें, वो भी आने वाला है, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो, एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये मुझे स्क्वायर दिया है, ठीक है। अब मुझे स्क्वायर इसका ये मुझे एक नंबर दिया बड़ा सा, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसके 2 पिछले अंकों की तरफ ध्यान लगाऊंगा कि इसका 49 है, तो मैं ये देखूंगा कि 49 किसकी जो होता है किसके वर्गमूल के अंदर आता है। समझ रहे हो? इस जो 49 है किस वर्गमूल के जो पिछले 2 अंक होते हैं 49 होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 7 के अंदर आता है, ठीक है। तो इससे तीनों कंडीशन हम निकाल लेते हैं। एक बार 50 में से घटा देते हैं, एक बार 50 में जोड़ देते हैं, एक बार 100 में से घटा देते हैं। बस यहीं तक कि तीनों कंडीशन। तो आंसर जो होगा इन चारों में से ही होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसके जो दोनों अंक होंगे पिछले, वो इनमें से ही होंगे। ये हमारे आंसर होगा। तो 193 है, हम 193 जिसके दोनों पिछले अंक 93 है।
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत डाउट होगा वो अगले क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। अगला प्रश्न है मेरे पास 41,616 का मैं निकालना है स्क्वायर रूट। 41,616 का हमें इसका भी वर्गमूल ही निकालना है। तो सबसे पहले मैंने पिछले दो अंकों को नोट, इसके 16 हैं तो किसके वर्ग के अंदर आते हैं? 04 के अंदर आते हैं। 50 में से 4 घट जाएगा 46 आएगा, या तो पीछे 50 में 4 जुड़ जाएगा 54 आएगा, 100 में से 4 जाएगा 96। ठीक है, जिसका ये वर्गमूल, ये जो संख्या है इसका जो भी वर्गमूल होगा उसकी जो इकाई के अंक होंगे या तो 04 होगा, 46 होगा, 54 होगा, 96 होगा। तो मुझे अब यहाँ जो पिछली बात कर रहा था, तो यहाँ हमें 196 भी देखने को मिल रहा है और 204 भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ में आके फंस गया, लेकिन ना फंसने वाले हम हैं नहीं। देखो ये 204 है, ये 196, ये कितना है? 41। तो मैं एक चीज नोट कर सकता हूँ कि ये 19 है, ये 20 है, ये 20 से ऊपर है, ये 20 से नीचे है। यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो 4 जो भी आएगा 20 मान लो, या जो भी 204, इसका जो 4,16,000 जो इसका स्क्वायर होगा वो 4 लाख से ऊपर होगा, 40 से ऊपर होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर जो होगा वो 40 से नीचे होगा। ठीक है, वो 40 से छोटा होगा। मेरे पास ये क्या है? 41 है। ठीक है, 20 का 400 होता है ना, 19 का 300 वो होता है 61। तो कितना हो गया? ये 41 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 204। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो? ठीक है भाई, ये 196, ये 200 से छोटा है, ये 200 से ऊपर है। जब 200 से, ये भी तो संख्या 200 से ऊपर का स्क्वायर है भाई, ये भी तो 200 से स्क्वायर है। 41 से 61, 116, 4 लाख, तो इसका 4 लाख आएगा 200 का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास है 18, 31, 84। 18, 31, 84, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले वही काम हमारे पास, ये किसके स्क्वायर के अंदर आता है भाई? किसके स्क्वायर के अंदर आता है? 84 आपको पता होगा, हमारा जो 84 है 22 के स्क्वायर के अंदर आता है। 22 का मतलब 22 के स्क्वायर के अंदर ही तो आता है। 22 का स्क्वायर होता है 484, ये 84 22 के स्क्वायर के अंदर आता है। ठीक है, जब हमको पता चल गया कि 22 के अंदर आता, तो वही हमारी प्रक्रिया है। 50 में से एक बार 22 घटाएंगे तो कितना आएगा? 28। 50 माइनस 22, 50 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 28। हम फिर 50 प्लस 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। अब 100 माइनस 22 करेंगे, 100 माइनस 22 करेंगे, लो जी भैया 100 माइनस 22 हो गए। कितना हो जाएगा मेरे पास? 100 माइनस 22, ये हो जाएगा मेरे पास 78। ठीक है, 100 माइनस 22 78 हो जाएगा। तो ये संख्या हमारे आंसर के अंदर होंगी, या तो 22 हो उसका इकाई अंक, या 28 हो, या 72 हो, या 78 हो। तो मैं ऑप्शन में देख सकता हूँ कि पहले ऑप्शन में जो 414 है, दूसरे में 32 है, तीसरे में 28 है। तो 28 मिल गया मुझे, 72 और ये 78 कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरा आंसर हो जाएगा 428। ठीक है, कितनी देर लगेगी हमको? बस हमें 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और स्क्वायर हमें हर हाल में करने पड़ेंगे इनसे बचने के लिए। यदि हम इनसे बचने की कोशिश करेंगे तो हम अपने सिलेक्शन से दूरी और होते चले जाएंगे। ठीक है, दूरी हो तो इनकी बगैर हमारा बच्चा काम चलने वाला है नहीं। ये बहुत जगह हमें काम आने वाली है, बहुत सारी कैलकुलेशनों में, बहुत जगह। चलो ये हो गया मेरे पास। अगला प्रश्न है मेरे पास, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न है मेरे पास 14, 161। 14, 161, इसका मुझे निकालना है। सबसे पहले यहीं दिमाग लगाया मैंने। ये मेरा क्या है? ये 61 किस में आता है? 19 के स्क्वायर में। भाई 19 के स्क्वायर में तो आता है, 19 के स्क्वायर करेंगे तो 361 आता है। ठीक है, 19 के स्क्वायर में मेरे पास 61 आ गया।
अब क्या करेंगे, 50 माइनस 19 कितना आएगा, 50 माइनस 19 31, एक आएगा 50 प्लस 19, ये आएगा हमारे पास 69, और एक आएगा 100 माइनस 19, ठीक है 81। जो जो भी आंसर होगा उसका जो इकाई का अंक होगा या तो 19 होगा, इकाई का मतलब उसके दो पिछले दोनों डिजिट जो होंगे या तो 19 होंगे या फिर होंगे 31 होगा या 69 होगा या 81 होगा। तो मैं देख सकता हूँ कि जो इकाई का अंक है ऑप्शन नंबर सी के अंदर वो है 119, मतलब ये हमारा आंसर, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरे पास है 11,881, 11,881 इसका निकालना मुझे। 81 है इसके पीछे, 81 किस में आता है, 09 के स्क्वायर के अंदर, 09 के अंदर 81 आएगा, या फिर आएगा किसके अंदर, 50 में से हमारा 9 जाएगा, 43 के अंदर आएगा, 50 में हमारा 9 जुड़ेगा 59 के अंदर आएगा, या 100 में से हमारा 9 जाएगा तो 91 के अंदर। ये जो स्क्वायर जो ये संख्या है जो इसका वर्गमूल निकलेगा उनमें से जो उत्तर होगा उसका जो दो लास्ट के अंक होंगे या तो 09 होंगे या 43 होंगे या 59 होंगे या 91 होंगे। तो मुझे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि 09 एक ही आंसर है मेरे पास। यदि दो होते तो पीछे हम निकाल चुके हैं इस टाइप के इक्वेशन, ठीक है, रेंज से हम निकाल देते उसको। अगला प्रश्न है मेरे पास, देखिए भैया अगला प्रश्न है मेरे पास 34,596, 34 भैया 596, 34,596, 2 सेकेंड भाई, 96 किस में आता है, 14 के स्क्वायर में, ठीक, या तो 14 होगा या फिर 50 माइनस 14 होगा, कितना आएगा 36, या 50 प्लस 14 हो तो कितना हो जाएगा 64, या 100 माइनस 14 होगा, 100 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा 86। तो कौन सा आंसर है, 186 आंसर। दो भी होते तो मैं बता देता, ठीक है 186। अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। किसी भी तरह की आपको आज समझने में मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, और जैसे भी यदि किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या हो रही हो पढ़ाई के मामले में, मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ या चीज़ें खोल के नहीं समझा रहा हूँ, तो मुझे कमेंट में आप मेंशन कर दीजिए, चीज़ें सुधारी जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, ठीक है, सभी को नमस्कार, राम राम।